झालावाड़ जिले के भवानी मंडी जो कि छोटे नागपुर के नाम से जानी जाती है, वहीं क्षेत्र के संतरों की मिठास पड़ोसी देशों में भी घुल रही है। जहाँ इस बार संतरा मंडी में गर्मी के संतरों की बम्पर आवक है, जहाँ रोजाना करीब 14,000 मन संतरा बगीचे से टूटकर संतरा मंडी में आ रहा है। जहाँ प्रतिदिन 25 से 30 ट्रक गाड़ियां देश के अलग अलग राज्यों में संतरा भरकर बिकने के लिए जा रही है। यहाँ के संतरे की मांग बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान तक है। संतरा मंडी व्यापारियों का कहना है कि पिछले 3 सालों से संतरे का व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया था और बचा कुचा कोरोना काल लील गया, मगर इस बार गर्मी के संतरों की जोरदार आवक के चलते किसान रोज गाड़ियां भरकर संतरा मंडी ला रहे हैं, जहाँ किसानों को उनके फल के अनुसार दाम भी मिल रहे हैं, जिससे किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी फायदा हो रहा है। वहीं मंडी में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 25 रुपए से लेकर 45 रुपए तक संतरा बिक रहा है और मंडी से बाहर अच्छे स्तर के संतरे 55 से 50 रुपए किलो बिक रहे हैं। वहीं व्यापारी नीतू चौधरी ने बताया कि इस बार बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के व्यापारी पिछले 2 माह से यहां पर रुके हुए हैं और रोज यहां से अच्छे स्तर के संतरे गाड़ी भरकर भेज रहे हैं। रावल, दैनिक भास्कर, भवानी मंडी। आपका नाम? आफ्ताब चौधरी नीटू। आफ्ताब चौधरी, जिस तरह से अभी देखने को मिल रहा है कि इस बार भवानी मंडी कृषि उपज मंडी जो संतरा मंडी है वो बम्पर संतरे की आवक है, तो किस तरह की आवक है इस बार? बहुत अच्छी आवक है संतरे की। संतरा बिक रहा है और बढ़िया भाव से बिक रहा है, बढ़िया दामों से बिक रहा है। किसानों को अच्छा पैसा मिल रहा है, अपने माल का अपने उपज का वाजिब मूल्य मिल रहा है किसानों को। अनुमान कितनी जगह के व्यापारी यहाँ पर हैं अभी फिलहाल? पूरे हिंदुस्तान के व्यापारी यहाँ पर आए हुए हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेकर राजस्थान तक के। राजस्थान में तो हमें देखिए पूरे भारत के व्यापारी यहाँ, इवन महाराष्ट्र जो छोटा महाराष्ट्र को नागपुर जो फेमस है हिंदुस्तान में, वहाँ तक के व्यापारी हमारे यहाँ संतरा खरीदने आए हुए हैं और हमारे आसपास हमारी संतरा मंडी से खरीद रहे हैं। आसपास के बाग बगीचों से वो बिक्री कर रहे हैं और संतरा इधर का संतरा पूरे हिंदुस्तान में जा रहा है। क्या रेट में अभी हाल फिलहाल यहाँ बिक रहा है? 25 रुपए से लेके 45 रुपए तक की संतरा के दाम यहाँ पे चल रहे हैं अभी। तो अनुमान इस बार कितनी बम्पर आवक है? प्रतिदिन कितनी आवक हो रही है यहाँ पर अभी? 5-10 हजार मन की आवक यहाँ चल रही है और बढ़ने की संभावना है। अनुमान कितनी गाड़ियाँ यहाँ से डेली बाहर जा रही है? 20, 25, 30 गाड़ियाँ तो जा रही है, ज़्यादा जा रही होगी और भी, मेरा अनुमान है। यानी कि इस बार किसानों को काफी फायदा देखने को मिल रहा है। किसानों को बहुत अच्छा फायदा देखने को मिल रहा है। मजदूर वर्ग भी खुश है। मजदूरों को बहुत, जो हमारे कच्चे बस्ते लगी हुई छोटी छोटी, वहाँ के जो श्रमिक हैं और श्रमिक बस्ते के मजदूर, उनको अच्छी मजदूरी मिल रही है, रोजगार मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। वीरेंद्र जी, कहाँ से हैं आप? हम बनारस से हैं। यहाँ भवानी मंडी में किस लिए आए हैं आप? संतरे के व्यापार से आए हैं। कितने समय से संतरे का व्यापार कर रहे हैं आप? 1 महीने हो गया। तो यहाँ से जैसे कि अभी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर संतरे की बम्पर आवक है और बम्पर आवक के चलते यहाँ से आप माल कहाँ भेज रहे हैं? बनारस जा रहा है। अभी कितना माल आपने बनारस भेज दिया? तो वो 20-25 गाड़ी हो गया। क्या मुनाफा हो रहा है या नहीं हो पा रहा है इस बार? मुनाफा नहीं हो पा रहा है। कारण क्या रहा? कारण क्या है, इतनी महंगाई है यहाँ, इतने संतरे इतना महंगा बिका जा रहा है, मार्केट में महंगा चल नहीं पा रहा है, इसकी वजह से मुनाफा नहीं हो पा रहा है। अनुमान यहाँ क्या भाव है और वहाँ कितने भाव में आप बेच रहे हैं? यहाँ तो 25 से 40-50 तक का अनुभव है और मार्केट में 30 से 40 तक बिक रहा है। यही सब तो कुल मिलाकर किसानों को फायदा है और व्यापारियों को नुकसान बताया जा रहा है। हाँ, किसानों को फायदा है, व्यापारियों को नुकसान है। यहाँ इतनी फसल होने के कारण भी व्यापारी को कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। सुरक्षा सप्ताह के बारे में मजदूरों को किया जागरूक, अग्नि बुझाने के यंत्रों की लगाई प्रदर्शनी। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में चल रहे राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के चलते शहर की सबसे बड़ी कपड़ा मिल राजस्थान टेक्सटाइल मिल में सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। वहीं आग लगने व कोई भी दुर्घटना हो जाने पर उसमें निपटने को लेकर सुरक्षा यंत्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। जबकि इस कपड़ा मिल में 3 पालियों में करीब 6,000 से ऊपर मजदूर काम करते हैं, जिनकी सुरक्षा करना मिल का कर्तव्य है। मजदूरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आग सुरक्षा अधिकारी अरविंद सिंह ने बताया कि इस सुरक्षा सप्ताह के चलते सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में भी लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इतने बड़े मिल परिसर में रुई और कपड़े का ज्यादा काम होता है, इसको लेकर हर जगह यंत्र लगे हुए हैं। फिर भी अचानक कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती है, जिससे बचने के लिए ये यंत्र व मशीन सुरक्षा का काम करती है। जहाँ इन मशीनों को व यंत्रों को लगाकर बड़ी से बड़ी आगजनी जैसी घटनाओं को रोका जा सकता है, उसी के चलते इस प्रदर्शनी में छोटे से लेकर बड़े यंत्र दिखाए गए हैं, ताकि किसी भी समय कोई घटना हो जाए तो उसका मुकाबला किया जा सके।
वहीं सुरक्षा सप्ताह के चलते पूरे स्टाफ व मजदूरों को इसकी जानकारी दी गई ताकि समय पर इन यंत्रों की मदद ली जा सके और किसी भी बड़ी व छोटी घटनाओं को रोका जा सके। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। सर आपका नाम? मेरा नाम रविंदर सिंह है और मैं यहाँ पर फायर सेफ्टी मैनेजर हूँ। और अभी आप देखे होंगे पोस्टर, 4 मार्च से 10 मार्च तक हम सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं। यह पूरे देश में मनाया जाता है, निजी संस्थान में भी और गवर्नमेंट संस्थान में भी। सुरक्षा सप्ताह का मतलब ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, हेल्थ, इन्वायरमेंट और सेफ्टी, ये तीनों चीज़ों का विस्तार हो। क्योंकि आप समझते होंगे, आप कई जगह जाते होंगे, न्यूज़ लेते होंगे, तो आपको ये पता होगा कि सेफ्टी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। हमारे यहाँ करीब करीब 4 से 5 हज़ार वर्कर काम करते हैं और यह हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई फायर इंसिडेंट ना हो, कोई ह्यूमन एक्सीडेंट ना हो। इसके तहत हम बीच बीच में भी सेफ्टी अभियान चलाते रहते हैं, कैंपेनिंग करते रहते हैं, लोगों को जागरूक करते रहते हैं और यहाँ जो जो हजार्स के विषय में समझाते रहते हैं कि हमारे पास मुख्य हजार्स क्या क्या है, हमें किस चीज़ों पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह सभी को पता है कि असुरक्षित वातावरण में कोई कार्य करना नहीं चाहता और सुरक्षित वातावरण तैयार करना हम सभी की जिम्मेदारी है। तो इसके तहत हम जब राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं, उस दौरान हम मैक्सिमम डिपार्टमेंट को कवर करते हैं और अंतिम व्यक्ति तक हम पहुंचते हैं, जिससे हमको ये संतुष्टि होती है कि हमने हर व्यक्ति को जागरूक किया है। और आने वाले समय में भवानी मंडी का जो एक बहुत ही बड़ा उद्योग है, राजस्थान टेक्सटाइल मिल, इसमें यह हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारे यहाँ पूरी तरह सुरक्षित वातावरण हो, इन्वायरमेंट बढ़िया हो, इन्वायरमेंट बहुत बढ़िया हो। साथ ही हम ये भी फोकस करते हैं कि हमारे यहाँ जो श्रमिक काम करते हैं, हेल्थ टिप्स भी देते हैं कि वो कैसे तंदुरुस्त रहें और ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करें। प्रोडक्शन भी ज़्यादा आएगी और उसके तहत वो पैसा भी ज़्यादा कमाएंगे। और एक्सीडेंट को यदि हम जीरो करते हैं तो यह एक बहुत ही राष्ट्र के लिए भी उपलब्धि होगी, क्योंकि एक्सीडेंट होता है तो राष्ट्र का भी अनहित होता है और राष्ट्र की भी क्षति होती है। आप समझिए, कोई फायर भी होता है, फायर में मटेरियल जलते हैं, सामग्री जलता है, वहाँ भी हम देखते हैं कि राष्ट्र का बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो हम हर एक छोटी से छोटी चीज़ों पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। कितने संयंत्र अभी फिलहाल आप लोगों ने? मैंने फायर इक्विपमेंट के सारे यहाँ जो मेन महिला जागरूक अभियान चलाकर किया जागरूक, सभी महिलाओं को मिले समान अधिकार। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में महिला जागरूक अभियान चलाया गया, जहां राजस्थान टेक्सटाइल मिल के सामने मिल मजदूर संगठन व हिंदू मजदूर सभा के कार्यकर्ताओं ने अभियान की शुरुआत की। राजस्थान टेक्सटाइल मिल में करीब 3000 महिलाएं काम करती है, जिसके जागरूकता का संदेश दिया गया। इस मौके पर हिंद मजदूर सभा की जबलपुर जोन अध्यक्ष चंपा वर्मा ने कहा कि सभी फैक्ट्रियों में कम पैसे में ज्यादा काम मजदूरों से करवाया जाता है, जबकि 2 हाथों से मशीन चलाकर मालिकों को मुनाफा मजदूर पहुंचाता है। एक मिल कर्मी को 370 रुपए से 375 रुपए मिलने चाहिए, जो उसे नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि संस्था द्वारा कम हाजिरी व वापसी पर पैसा काटा जाता है। आज कई फैक्ट्रियों में गरीब तबके की महिलाएं काम कर रही है। किसी भी देश में 12 घंटे का काम नहीं होता, 8 घंटे का कार्य ही होता है। वर्मा ने उदाहरण देते हुए कहा कि राजा अगर कौरव हुआ तो द्रौपदी की तरह दांव पर लगाई जाएगी, राजा अगर पांडव हुआ तो चीरहरण के लिए लाई जाएगी, राजा अगर रावण हुआ तो चुराई जाएगी, राजा अगर राम हुआ तो अग्नि परीक्षा के लिए लाई जाएगी। महिलाएं पहले भी असुरक्षित थी और आज भी है, मगर महिलाओं को कमजोर नहीं बनना है, बल्कि अपने हक के लिए झांसी की रानी बनकर सभी का मुकाबला करना है। इस मौके पर वहां मौजूद महिलाओं ने वर्मा का माला व फूल देकर स्वागत किया। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट।
भवानी मंडी शहर मंडल की बैठक आयोजित, राज्य की यात्रा को लेकर की बैठक। मंडल अध्यक्ष सुनील दीक्षित ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी भवानी मंडी शहर मंडल की बैठक जन की लाडली पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा सिंधिया को कल दिनांक 10/3/2022 गुरुवार शाम को 5 बजे भवानी मंडी दौरे की तैयारियों को लेकर झालावाड़ जिले के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय जैन, जिला महामंत्री निर्मल शर्मा, मनीष पाटीदार, भवानी मंडी शहर के कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें पूर्व मंडल अध्यक्ष राधेश्याम गुप्ता, मंडल अध्यक्ष प्रवीण शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष कमलेश चतुर्वेदी, मंडल अध्यक्ष सुनील दीक्षित, पूर्व नगर पालिका चेयरमैन पिंकी गुर्जर, महिला मोर्चा पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष विनय परवाल, मंडल जिला मंत्री इंदिरा, व्यवसाय प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश चतुर्वेदी, पाल भाजपा नेता दुर्गा शंकर यादव, महामंत्री अमित चतुर्वेदी, समीर खान, राजकुमार गुप्ता, पृथ्वीराज पुरोहित, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष लोकेश नामदेव, एससी मोर्चा मंडल अध्यक्ष चांद मल्लू वर्मा, एसटी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष रामेश्वर रंगीला, किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष तूफान सिंह, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष ऋषभ पार्षद, अविनाश जायसवाल, प्रदीप जैन, महेंद्र परियार, अमित पाटनी, संजय पाटनी, अनुराग मोदी, मोहित गोयल, दिलीप पाल, मुकेश शर्मा एवं समस्त भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। ऋषभ गैस सर्विस की कार्यकर्ता सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत गैस ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एलपीजी संयंत्र लवेरा नसीराबाद में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें झालावाड़ जिले के भवानी मंडी ऋषभ गैस सर्विस की महिला स्टाफ को प्रादेशिक प्रबंधक पंकज राठौड़ के द्वारा इनको उपभोक्ताओं को बेहतरीन सेवा ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विक्रय अधिकारी रशीद खान ने भी अपने विचार व्यक्त किए। भवानी मंडी से सिद्धार्थ शर्मा की रिपोर्ट। आवर क्षेत्र में बारिश से फसलों को नुकसान। आवर क्षेत्र में बुधवार को दोपहर बाद चली तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। बारिश के दौरान चली चक्रवाती हवाओं से खेतों में खड़ी फसलों को काफी नुकसान हुआ। आवर क्षेत्र के पगारिया, गुरडकला, भीमनी, राजपुरा, आनंदपुरा, झाजनी सहित क्षेत्र में अन्य गांवों में भी बारिश से नुकसान के समाचार आ रहे हैं। किसानों के अनुसार बारिश और हवाओं पड़े आड़ी पड़ चुकी फसलों की उपज प्रभावित होगी। आवर क्षेत्र में इस दौरान करीब 1 से 1.5 घंटे तक बारिश हुई। साथ ही आवर, पगारिया, झाजनी आदि गांवों में ओले भी गिरे। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। स्वयंसेवकों ने किया स्वराज 75 वर्ष पूर्ण के पत्रक का विमोचन। कचरा खेड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा स्वयंसेवकों ने बड़े उत्साह के साथ स्वराज 75 वर्ष पूर्ण के पोस्टर विमोचन किया। आजादी के अमृत महोत्सव को घर घर जाकर पोस्टर वितरण बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। दिलीप कुमार प्रजापति ने बताया कि मंगलवार को गांव कचरा खेड़ी में स्वयंसेवक संघ दिलीप कुमार प्रजापति, कुलदीप सिंह राजपूत, राजेंद्र त्यागी, अन्य सभी स्वयंसेवकों ने मिलकर बड़े उत्साह के साथ आजादी के अमृत महोत्सव को मनाया। इसके महत्व को लोगों को घर घर जाकर समझाया। पिड़ावा से मोहित राठौड़ की रिपोर्ट। बालिका स्कूल पिड़ाव में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम आयोजन। बालिका स्कूल पिड़ाव में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम उपखंड अधिकारी संतोष मीणा के मुख्य अतिथि एवं संजतांगी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रंजित सिंह चौहान, पूर्व जनपद एवं मुकेश मासूम, पूर्व पार्षद के विशिष्ट अतिथि में संपन्न हुआ। अध्यक्षता पालिका उपाध्यक्ष राजू माली ने की। चेयरमैन प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीदार की गौरवशाली उपस्थिति में बालिकाओं ने शानदार प्रस्तुति दी। इस अवसर पर भामाशाहों का भी सम्मान किया गया। शाला की पूर्व एवं प्रतिभाशाली छात्राओं का स्कूल प्रशासन द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। एसएमसी सदस्यों सुधीर जैन ने फिरोज खान एवं अभिभावक गण का भी सम्मान किया। आचार्य विशेषता जैन द्वारा सभी का फूल मालाओं से सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन अनिल कुमार द्वारा किया गया। पिड़ावा से मोहित राठौड़ की रिपोर्ट।
रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। 112 यूनिट हुआ रक्तदान। सारोला कला में रक्तदान समूह के तत्वाधान में शहीद मुकुट बिहारी मीणा, रामदयाल गुर्जर, पटवारी व दुष्यंत गुर्जर राज पुलिस की पुण्यतिथि में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें उदय गुर्जर ने बताया कि चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर शिवलाल मीणा के पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। यह रक्त संग्रहण कोटा मेडिकल कॉलेज टीम ने 112 यूनिट रक्त संग्रहण किया। रक्तदान शिविर में युवा वर्ग महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। टीम रक्तदाता समूह सारोला कला कोऑर्डिनेटर राकेश कुमार गुर्जर ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को रक्तदान करने की अपील की। शिविर में पटवार संघ अध्यक्ष बालमुकुंद मालव, भूपेंद्र नागर, प्रमोद मीणा, अध्यापक दिनेश मालव, मुकेश गुर्जर, लक्ष्मण गुर्जर, रोहित गुर्जर, रामबाबू गुर्जर, दिनेश गुर्जर, दीपचंद गुर्जर, मीणा, दिव्या शर्मा, संता माहेश्वरी, पवन सोनू, गुर्जर शक्तिमान, शिवराज आदिश आदि क्षेत्रवासी मौजूद थे। सारोला कला से ब्यूरो रिपोर्ट। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलखेड़ी में वार्षिकोत्सव भामाशाह सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। झालावाड़ जिले के अकलेरा उपखंड क्षेत्र के गुलखेड़ी में स्थानीय विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलखेड़ी अकलेरा झालावाड़ में वार्षिक भामाशाह सम्मान समारोह एवं गुरु संस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। विद्यालय प्राचार्य कुलदीप सिंह यादव एवं स्टाफ द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। विद्यालय भामाशाहों का साफा बांधकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ग्राम पंचायत गुलखेड़ी सरपंच दौलतराम मीणा एवं सरपंच छगन लाल गुर्जर ने मां सरस्वती का दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य कुलदीप सिंह यादव एवं समस्त विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहे। इस दौरान प्राचार्य कुलदीप यादव ने विद्यालय का सत्र 2021-22 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में बालक बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के अंत में सरपंच ने प्रधानाचार्य महोदय को पिछले सत्र के उत्कृष्ट कार्य अर्जित करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया। वहीं कक्षा 12वीं के बालक बालिकाओं को विदाई कार्यक्रम भी रखा गया। सरपंच दौलतराम मीणा द्वारा विद्यालय में मंच पर 3 शेड और फर्श का कार्य मुख्य दरवाजे से भवन शौचालय एवं मंच तक इंटरलॉकिंग कार्य करवाने की घोषणा की। अकलेरा से संवाददाता रमेश शर्मा की रिपोर्ट। नेनवा क्रय विक्रय सहकारी समिति की आम सभा में हुआ विभिन्न प्रस्तावों का अनुमोदन। समिति प्रबंधक का बढ़ाया 5 वर्ष कार्यकाल। नेनवा उपखंड के दही कस्बे में नेनवा रोड स्थित नेनवा क्रय विक्रय सहकारी समिति में मंगलवार को समिति परिसर में आम सभा का आयोजन हुआ। सभा में समिति सदस्यों ने 7% की जगह 10% लाभांश वितरण पर सर्वसम्मति से अनुमोदन कर प्रस्ताव पारित किया। सभा में समिति के करीब 1800 सदस्यों ने भाग लेकर सभा में विभिन्न प्रस्तावों पर सहमति प्रकट की। नेनवा क्रय विक्रय सहकारी समिति प्रबंधन कमलेश जैन ने बताया कि आम सभा में समिति सदस्यों प्रमोद जैन द्वारा समिति प्रबंधक कमलेश जैन का 5 वर्ष कार्यकाल बढ़ाने से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया, जिस पर सभी ने सहमति प्रकट की। आम सभा में किसानों को और समिति सदस्यों ने भाग लिया। मंच संचालन प्रबंधक कमलेश जैन द्वारा किया गया। नेनवा हिंडोली से गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। प्रतिवेदन एवं आक्षेप पूर्ति रिपोर्ट के अनुबंध विचार। समिति के अंकेक्षण प्रतिवेदन में किसी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं। आक्षेप पूर्ति रिपोर्ट का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। कोटा के नयापुरा की चंबल पुलिया पर एक बार फिर बड़ा हादसा हो गया। पुरानी चंबल के पुलिया से अनियंत्रित होकर ट्रेलर नीचे गिर गया। हादसे में ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि ट्रेलर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पिछले दिनों कार हादसे में दूल्हे सहित 9 लोगों की यहीं पर मौत हुई थी। इसी हादसा स्थल के पास में चंद कदमों की दूरी पर ही हादसा हो गया। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। क्या रहा? घटना के बारे में सुबह 4:30 बजे करीब का टाइम था। पहले 2 विस्फोट की आवाज आई, उसके बाद में कोई चीज जैसे कोई बम विस्फोट आता है वैसी आवाज आई, तो बाहर निकल के देखा ना
तो ये मतलब है ना जो ट्रक ऊपर से गिरा हुआ मिला मतलब। जब बग के हम यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद में देखा तो मतलब एक मतलब है ना जो ड्राइवर वो हो या कंडक्टर वो ये मतलब है ना जो ये ड्राइवर कंडक्टर साइड की तरफ से बाहर पड़ा हुआ मिला दिखा मतलब। तो हमने क्या नाम से है ना जो पुलिस को सूचित किया और एम्बुलेंस को भी सूचित करा और उनको मतलब है ना जो मौके पे मतलब पुलिस वाले मतलब उसको मौके पे बुला के उसको वहाँ पे ले गए मतलब। तो एम्बुलेंस में उसको 108 में वहाँ पे पहुँचा दिया। जिस यहाँ आप क्या काम करते हो यहाँ पे? हम यहीं पे रहते हैं पास में ही। अच्छा, बस्ती में। हाँ, शुभ नाम क्या है आपका? रेला सुमन। लाडपुरा के गोपालपुरा को भौरिया में वार्षिक उत्सव व भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राजकीय स्कूलों के मुख्य अतिथि पंचायत समिति लाडपुरा प्रधान नईमुद्दीन कुड्डू और विशिष्ट अतिथि उप प्रधान अशोक मीणा, जिला परिषद सदस्य संभव वर्मा, कल्याण के लिए सरपंच बजरंगी पाई, भौरिया सरपंच कजूरी लाल रहे। दोनों स्कूलों के संस्था प्रधानों ने बताया कि मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों के द्वारा राज्य स्तर और जिला स्तर के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया, जिन्हें प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य ने बताया कि विद्यार्थियों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर चार्ट कार्य करने और 100% परिणाम में भामाशाह के रूप में कार्य करने वाले शिक्षकों को तथा राज्य स्तरीय पुरस्कृत शिक्षकों को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर भगवती प्रसाद मीणा, दुनित चीता, विजय कुमार, राजेंद्र मेघवाल, देवीलाल सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। मुंडाना कोटा से राजेंद्र मेघवाल की रिपोर्ट। पार्क निर्माण के कथित तौर पर मारे गए 50 मगरमच्छ मामला कोर्ट की दहलीज पर न्यायालय ने यूआईटी सचिव, जिला कलेक्टर व उप वन संरक्षक को 21 मार्च तक जवाब तलब के दिए आदेश। काला तालाब में सौंदर्यीकरण जलीय प्रजातियों को जीवन के लिए बना खतरा। शहर के नगर विकास न्याय द्वारा प्रस्तावित आवासीय योजना के अंतर्गत पार्क निर्माण और काला तालाब के सौंदर्यीकरण के तालाब में जीवित जलीय प्रजातियों को जीवन के लिए खतरा पैदा कर दिया है। कथित तौर पर एक महीने में लगभग 50 मगरमच्छों की मौत का मामला उजागर होने के बाद एडवोकेट लोकेश कुमार शर्मा द्वारा अस्थायी लोक अदालत में एक जनहित याचिका दायर की थी। जनहित याचिका में सचिव नगर विकास न्याय, जिला कलेक्टर कोटा, उप वन संरक्षक कोटा के पक्षकार बनाया गया। मामले को गंभीर मानते हुए माननीय न्यायालय ने तीनों पक्षकारों को 21 मार्च तक न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब तलब के आदेश जारी किए हैं। एडवोकेट लोकेश कुमार शर्मा के अनुसार स्थायी पार्क स्थित काला तालाब में करीब 20 करोड़ की लागत से नगर विकास न्याय द्वारा एक पार्क की आवासीय योजना विकसित की जा रही है। पार्क को विकसित करने का आसपास के सौंदर्यीकरण के लिए काला तालाब के बड़े हिस्से को भरने के लिए ट्रकों द्वारा भारी मात्रा में मिट्टी की फ्लाई ऐश डाली जा रही है। इससे पिछले एक महीने में लगभग 50 मगरमच्छों को मार डाला है और आसपास के क्षेत्र में एक मजबूत स्रोत है। तालाब में मिट्टी और फ्लाई ऐश भरने के कारण ऑक्सीजन की कमी के कथित तौर पर तालाब में मगरमच्छों को असामाजिक तौर के लिए मौत की खाई होने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि फ्लाई ऐश एक ऑक्सीजन एसेंट है और ऑक्सीजन की कमी के मगरमच्छ अन्य जलीय जीव जंतु की मौत हो गई। मगरमच्छ के संरक्षण में आगे मगर अन्य मगरमच्छ की मौत न हो, इसके लिए जनहित याचिका लगाई गई है। वही न्यायालय में मामले की गंभीरता को लेते हुए जिला कलेक्टर सचिव, यूआईटी, उप वन संरक्षक ने 21 मार्च 2022 तक न्यायालय उपस्थित होकर जवाब तलब के आदेश जारी किए हैं। 47,700 वर्ग में फैला तालाब पार्क का निर्माण, काला तालाब का सौंदर्यीकरण और आंतरिक विकास के लिए किए गए नगर विकास न्याय द्वारा प्रस्तावित आवासीय आवास योजना के तहत 17,000 वर्ग मीटर में प्रस्तावित आवास योजना और पार्क का कार्य पिछले अक्टूबर माह से किया जा रहा है, जबकि काला तालाब राज्य खसरा संख्या 100 से 47,700 वर्ग के क्षेत्र में सैकड़ों के साथ फैला हुआ है। इसमें जीवित मगरमच्छ वन्यजीव प्रेमिकों का आक्रोश व्याप्त है। काला तालाब मगरमच्छों की लगातार रही मौत पर जहां वन्यजीव प्रेमियों का आक्रोश व्याप्त है, वही वन्यजीव कार्यकर्ता तोपेश्वर सिंह पाटी ने कहा कि ये अदरभूमि में श्रेणी में है। हालांकि इसे भूमि के रूप में घोषित नहीं किया गया है। यह जीवित मगरमच्छों के लिए जलीय जीवन के साथ एक समृद्ध भूमि पर बच जाती है और इसे किसी भी प्रकार के निर्णय या मानव गतिविधियों से परेशान नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि मृत मगरमच्छों को चलती ट्रकों के नीचे मिट्टी में दबा दिया गया, कहीं किसी और को
पता न चल सके। काला तालाब में मगरमच्छों की भरमार। स्थानीय निवासियों का कहना है कि काला तालाब में 150 से ज्यादा छोटे बड़े मगरमच्छ थे। मगरमच्छ तालाब के किनारे घरों और नहरों तक आ जाते थे, जिसके बाद वन विभाग की सूचना देने पर मगरमच्छों को रेस्क्यू किया जाता था। इन दिनों नहरों में निर्माण और अन्य कार्यों की वजह से तालाब की मिट्टी और अन्य पदार्थों को डाला जा रहा है, जिसकी वजह से मगरमच्छों की मौत होती जा रही है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। स्थायी लोक अदालत कोटा में सचिव नगर विकास न्यास, जिला कलेक्टर और उप वन संरक्षक के विरुद्ध एक जनहित याचिका आज मेरे द्वारा दायर की गई है, जिसके अंदर सचिव नगर विकास न्यास कोटा, जिला कलेक्टर और उप वन संरक्षक कोटा को पक्षकार बनाया गया है। पटरी पार कोटा में एक काला तालाब है, जहां पर यूआईटी के द्वारा एक पार्क और आवासीय योजना विकसित की जा रही है, जिसमें करीब 20 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जो यूआईटी के द्वारा खर्च की जानी है। उस काला तालाब में यूआईटी की ओर से मिट्टी और फ्लाई ऐश डाली जा रही है। फ्लाई ऐश डालने से वहाँ पर उस काला तालाब के अंदर जो पानी है, उसके अंदर जो सैकड़ों मगरमच्छ हैं और जो जलीय जीव जंतु हैं, उनमें ऑक्सीजन की कमी होने से उनकी मृत्यु होना स्वाभाविक है। और यूआईटी के इसी प्रकार के कृत्य से वहाँ पर करीब 50 मगरमच्छों की मृत्यु हो चुकी है। आगे मृत्यु न हो और इस प्रकार का कार्य यूआईटी के द्वारा इस प्रकार से हो कि उन जलीय जीव जंतुओं की मृत्यु नहीं होना चाहिए, इसको लेकर के एक याचिका मेरे द्वारा माननीय न्यायालय में स्थायी लोक अदालत में दायर की गई है, जिस पर माननीय न्यायालय ने मामले को गंभीर समझा और इन तीनों को जवाब के लिए 21/3/2022 को तलब किया है। टेगोर बाल विद्या निकेतन केलवाड़ा में विदाई समारोह का किया आयोजन। विद्यालय परिसर ने उज्जवल भविष्य की कामना। टेगोर बाल विद्या निकेतन केलवाड़ा में हर वर्ष की बात इस वर्ष भी विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संस्था प्रधान एवं अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती की पूजा अर्चना से हुई। समारोह में विद्यालय परिवार में कक्षा 12वीं के छात्रों को विदाई दी गई। साथ ही स्कूल प्रशासन द्वारा समस्त छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। इस मौके पर स्कूल परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विद्यालय परिवार की ओर से छात्रों को चंदन रोली का तिलक लगाकर उनको विदा किया गया। केलवाड़ा 12 से राजकुमार ओझा की रिपोर्ट। एक्सरे मशीन खराब होने के कारण गंभीर रोगियों को निजी लैबों पर करनी पड़ रही है जांच। राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छिपापड़ोद चिकित्सालय में पिछले 8 माह से एक्सरे मशीन खराब होने के कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण रोगियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालत यह है कि तहसील स्तरीय अस्पताल में गंभीर बीमारियों से पीड़ित भर्ती रोगियों को मजबूरन अस्पताल से बाहर निजी लैबों पर डिजिटल एक्सरे कराना पड़ रहा है, जिससे रोगी को उनके परिजनों को परेशानी उठानी पड़ रही है, साथ ही आर्थिक भार भी उठाना पड़ रहा है। छिपापड़ोद अस्पताल के 8 महीने से एक्सरे मशीन बंद पड़ी है। इस संबंध में कस्बे में समाजसेवी लोगों द्वारा कई बार मुख्यमंत्री व जिला कलेक्टर के नाम उप अधिकारी को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन चिकित्सा विभाग अब भी चुपचाप बैठा हुआ है। रेडियोलॉजिस्ट ने इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अवगत भी करा दिया। अस्पताल प्रशासन द्वारा एक्सरे मशीन को ठीक कराने के लिए नहीं की जा रही है कोई उचित व्यवस्था। चिकित्सा विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी अभी तक एक्सरे मशीन सही नहीं होने से रोगियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन सुविधा नहीं मिलने के कारण अस्पताल के बाहर निजी लैबों पर स्ट्रेचर के सहारे पहुंचना पड़ रहा है। इससे रोगी को तो परेशानी हो ही रही है, साथ ही उसके परिजनों को भी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस दौरान रोगी को संक्रमण का भी खतरा बना रहता है। मरीजों को हो रही जेब ढीली वजह सरकार द्वारा एक्सरे मशीन है, लेकिन अस्पताल में एक्सरे मशीन खराब होने पर पैसे देकर एक्सरे कराने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि आम रोगियों की निजी लैबों में 150 से 200 रुपए तक की शुल्क देना पड़ रहा है। ऐसे में मरीजों को भी जेब ढीली हो रही है, लेकिन इस ओर अस्पताल प्रशासन का कोई ख्याल नहीं। छिपापड़ोद 12 से जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट।
जीत की कामना को लेकर जौनसार भाफर क्षेत्र के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मंदिर हनोल महासू लखवाड़ लक्ष्यार मंदिर में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। राज्य में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के मात्र एक दिन पूर्व सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सपरिवार सिद्धपीठ श्री मसाहू देवता मंदिर हनोल लखास्यार और लखवाड़ स्थित चंदा मासू मंदिर में माथा टेका। उन्होंने चुनाव में भाजपा की जीत की कामना को लेकर देवताओं के दरबार में पूजा अर्चना की। दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री देर शाम को देहरादून आवास लौट आए। देव दर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पत्नी गीता धामी के साथ झापर से सबसे पहले जौनसार और लखियासार और लखवाड़ स्थित चांदा मासू मंदिर पहुंचे। मुख्यमंत्री की स्थानीय ग्रामीणों ने ढोल माऊ के साथ परंपरागत तरीके से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने पत्नी के साथ चांदा मासू मंदिर में देवताओं की पूजा अर्चना के बाद पंचायती आंगन में जौनसारी दांडी नृत्य की प्रस्तुति से जनजातीय समाज को लोक सांस्कृतिक को बचाने का संदेश दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री सिद्धपीठ में मासू देवता के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर देवता का आशीर्वाद दिया। मासू मंदिर में मुख्यमंत्री ने देवताओं के चुनाव के भाजपा सरकार की जीत की कामना की। इस दौरान राज्य एसटी आयोग के अध्यक्ष मुतराम शर्मा, चक्राता कृषि मंडी समिति के अध्यक्ष जगमोहन सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण मुखियाल एवं मंदिर प्रबंधक समिति के मुख्यमंत्री टीमी को स्मृति चिन्ह के रूप में मासू देवता मंदिर की फोटो विकासनगर से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। मतगणना दिवस पर समय से पूर्व मतगणना स्थल पर पहुंचना सुनिश्चित करें जिला निर्वाचन अधिकारी। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार चौबे की अध्यक्षता में प्रेक्षागृह में मतगणना हेतु नियुक्ति किए गए ARO पोस्टल बैलेट प्रत्येक तथा पोस्टल बैलेट सहायक को प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने वहां उपस्थित कर्मियों को मतगणना की पूरी जानकारी दी। कहा कि समस्त कर्मी मतगणना दिवस पर समय से पूर्ण मतगणना स्थल पर पहुंचना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण में दिए गए निर्देशों का पालन करें जिससे किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना में नियुक्त किए गए कर्मियों को पोस्टल बैलेट की संपूर्ण जानकारी देते हुए निर्देशित किया कि गंभीरता के साथ कार्य करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट में किसी भी व्यक्ति द्वारा गलत चिन्ह तथा अलग स्थानों पर चिन्ह लगाया गया तो वह पोस्टल बैलेट निरस्त किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति द्वारा एक ही स्थान में चिन्ह लगाया गया तो उसकी गणना की जाएगी। उन्होंने समस्त कर्मियों को निर्देशित किया कि पोस्टल बैलेट की भलीभांति जांच करना सुनिश्चित करें। कहा कि आयोजित प्रशिक्षण में जो जानकारी संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा दी गई है उसका गंभीरतापूर्वक ध्यान रखना सुनिश्चित करें। इस दौरान पोस्टल बैलेट नोडल अधिकारी अमरिंदर सिंह चौधरी ने वहां पर उपस्थित कर्मियों को पोस्टल बैलेट की संपूर्ण जानकारी देते हुए ये कहा कि मतगणना स्थल पर किसी प्रकार की समस्या हो तो उनका विशेष ध्यान रखें। पौड़ी से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। महिला दिवस पर समाज सेवी महिलाओं का सराहनीय कार्य। कल्याण डोंबिवली नगर पार्क में जुआ खेलने वाले का वीडियो महिला ने किया वायरल। महिला के वायरल वीडियो के मामले में पुलिस ने 7 से 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। जहां कल्याण के पूर्व कोलसेवाड़ी क्षेत्र की एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता ने महिला दिवस के अवसर पर कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका पार्क में जुआरियों का पर्दाफाश किया। कल्याण चौड़वाली में जुआ खेलने का वीडियो एक महिला समाज सेवी कार्यकर्ता ने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जहां कोलसेवाड़ी पुलिस ने इस वायरल वीडियो को कैप्चर कर 7 से 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। कई वर्षों से लंबित और विवाद का विषय रहा खतरनाक केमिकल कंपनियों के पलायन का मुद्दा आखिरकार चुनाव आते ही फिर से जीवित हुआ है। राज्य सरकार ने ऐसे 156 रासायनिक कारखानों को डोंबिवली से कहीं और स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने कहा कि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम की बैठक में यह निर्णय लिया गया। हालांकि कामा कल्याण अमरनाथ मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन संगठन ने इस फैसलों का कड़ा विरोध किया है। डोंबिवली की इन 156 फैक्ट्रियों को पातालगंगा इलाके में शिफ्ट किया जाएगा। पिछले साल डोंबिवली के औद्योगिक विभाग का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री ने यह खतरनाक उद्योग का सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए थे। सर्वेक्षण से पता चला कि 156 कारखाने खतरनाक और बेहद खतरनाक है।
कल्याण से एसमेल शर्मा की रिपोर्ट। सर क्या कहना चाहोगे, जिस तरफ सरकार ने कहा है कि कंपनी को शिफ्ट किया जाएगा, इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? कंपनीज को शिफ्ट करने का जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है उन्होंने डिक्लेयर तो कर दिया है, लेकिन आज तक हमको कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आई हुई है। ना डिपार्टमेंट से अभी तक हम लोग को कोई उनका लेटर आया हुआ कि कौन सी कंपनियाँ है, किधर शिफ्ट करने वाला है, काय के लिए शिफ्ट करने वाला है, क्या रीज़न है, ये भी हमको अभी तक पता नहीं चला है। तो अभी तक हमको कुछ पता ही नहीं चला, इसके लिए हम लोग भी अभी तक कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे। जिस तरह देखा जाओ कि काफ़ी यहाँ पे MIDC काफ़ी कंपनियाँ हैं, यहाँ पे काफ़ी वर्कर्स काम करते हैं। अगर कंपनी यहाँ से चली भी जाती तो वर्कर्स को क्या होगा, ये क्या सोचा वर्कर्स के बारे में? हम लोग एक्चुअली कंपनी शिफ्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि एक बार इंडस्ट्री शिफ्ट करना ये इतना ईजी है ही नहीं। तो इंडस्ट्री शिफ्ट करने का बोले तो बहुत ये हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। रेसिडेंट शिफ्ट करना भी आसान नहीं होता है, इंडस्ट्री शिफ्ट करना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और यहाँ से एक जो एज ग्रुप का जो है यहाँ पे ये इंडस्ट्री 62 ईयर्स से आज एक एज ग्रुप जो इधर हो गए, जिसने सेट निकाला, पूरा लाइफ निकाल दिया है, वो वापस अभी री इन्वेस्ट करके यहाँ से दूसरा रीलोकेट होएंगे ही नहीं। वो जो इधर के है वो इधर से ये हो जाएगा, बाकी इधर से वाइंड अप करके बंद ही हो जाएगा इंडस्ट्रीज। वहाँ तक तो शिफ्ट होएगा, नाम ही नहीं लेंगे वो लोग। इतनी यहाँ पे ऐसी कितनी कंपनियाँ हैं, सर क्या कहना चाहोगे कि जो सरकार की फैसला है जहाँ की कंपनी को शिफ्ट करना चाहिए, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? कंपनी शिफ्ट करना कहना आसान है, बट उसके लिए जी तोड़ मेहनत लगती है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को एक कंपनी खड़ी करने में उसकी पूरी उम्र चली जाती है। और उसके बाद अगर आपको रातों रात कहा जाए कि भाई इसको यहाँ से शिफ्ट करना है, कहावत है इट इज़ ईजियर सेड देन डन। बोलना आसान है बट करना बहुत मुश्किल है। इस कंपनियों में वैसे ही कोविड के कारण बहुत मुश्किल आ पड़ी है, आपदा बढ़ी हुई है, बिजनेसेस डाउन हैं। और क्या एश्योरेंस है कि इस कंपनीज़ को अगर यहाँ से शिफ्ट करके किसी और एरिया में लेके जाएंगे, वहाँ पर 10 साल बाद या 15 साल बाद फिर कोई ऐसी स्थिति नहीं होगी? क्या एश्योरेंस हमको मिलेगी? क्या हमारे को वो सुविधाएं मिलेंगी? क्या हमें सब्सिडीज़ मिलेंगी? और इंडस्ट्री शिफ्ट करने का कारण क्या है? क्या पोल्यूशन कारण है? अगर पोल्यूशन कारण है तो ये एक रिपोर्ट है जो गवर्नमेंट की ही रिपोर्ट पेपर में आई हुई है, जिसमें IIT ने काम किया है, जिसमें लिखा गया है कि पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इज ओनली 13%, सिर्फ 13% है, जबकि रोड एंड ट्रैफिक पोल्यूशन इज़ 38 to 40%। तो अगर ऐसा है तो सिर्फ इंडस्ट्री को क्यों एक टारगेट बना के, एक सॉफ्ट टारगेट बना के उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और उनके ऊपर एक ऐसी आपदा की स्थिति पोस्ट कोविड, जहां उनके जो पहले ऑर्डर्स थे वो बंद हो गए हैं, बैंक्स के हिसाब से जो उनके लोन्स चल रहे हैं वो उनको आज भरने मुश्किल पड़ रहे हैं। उसके ऊपर और एक सिचुएशन, इंस्टेड ऑफ के भाई गवर्नमेंट आके इंडस्ट्री को एक सपोर्ट देवे, एक सहानुभूति देवे कि हाँ हम आपके साथ खड़े हैं, बट आप हमारे को शिफ्ट करने की बात करते हैं, स्थलांतर की बात करते हैं, यहाँ से जाने की बात करते हैं। वो एक और पत्थर है, एक रुकावट है हमारी ग्रोथ के लिए। और इंडस्ट्री इज़ द बिगेस्ट सर्वाइवर एंड द बिगेस्ट इकोनॉमिक रेवेन्यू गिवर टू एनी इंडस्ट्री। आज GST महाराष्ट्र में इज़ वन ऑफ द टॉप ओनली बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री। इररिस्पेक्टिव कौन सी इंडस्ट्री है वो नहीं, भले वो टेक्सटाइल है, केमिकल है, इंजीनियरिंग है या कोई और इंडस्ट्री।